श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। आज एकादशी के व्रत के पारण का दिन है। जिन लोगों ने कल एकादशी के पारण का व्रत रखा था वे आज अपना व्रत खोलेंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। जिन्होंने कल व्रत नहीं भी रखा था उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव और प्रसन्न मन से इन कथाओं का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता की कथा। एक गांव में बहुत सारी औरतें मिलकर तुलसी माता को सींचा करती थी। इनमें एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती और रोज माँ तुलसी का बिरवा जल से सींचा करती थी। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। वह बुजुर्ग महिला रोज पूजा करती, रोज बिरवा को सींचती और रोज यही बात कहा करती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे वृंदा, तुम सूख क्यों रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुम्हें रोज जल से सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है, रोज मेरा बिरवा सींचती है और एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और ग्यारस की मौत दे और साथ में कृष्ण जी का कांधा भी दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी कामनाएं और मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कांधा कहाँ से उसे दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे, हे तुलसी, तुम चिंता मत करो। देवी, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं उस समय उसे अपना कांधा देने पहुंच जाऊंगा। अब जब वह सुबह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग उस महिला को धर्मात्मा मानते थे। उसे तुलसी जी की डोगरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसे कोई भी नहीं उठा पाया। यह सब देखकर वहां सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोगरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह तो पापी थी, जो
किसी से नहीं उठ पा रही है, यह इसके कर्मों की ही सजा है। उधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर पहुंच गए। वहां पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। लोग कहने लगे कि यह डोगरी माई मर गई है और इतना पाप किया है जिसके वजह से यह उठ ही नहीं पा रही है। सब उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोगरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर मैं देखो कैसे इसे उठाता हूँ। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे डोगरी माई, देखो मैं आ गया हूँ। बुढ़िया माई पूजा करते समय जो शब्द कहती थी वह उसके कानों में उन शब्दों को कहने लगे, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। डोगरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, खीर और पूरी दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, श्री कृष्ण जी का कांधा ले। इतना सुनते ही डोगरी माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला, जाओ और इसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोगरी उठ गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई, वह बैकुंठ चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आए थे, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे लोगों ने समझा कि वो कोई ब्राह्मण ही नहीं, वह स्वयं भगवान ही थे जो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसी शालिग्राम की जय। हे श्री कृष्ण, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति प्रदान की, वैसे ही हम सबको भी मुक्ति प्रदान करना। जय श्री नारायण। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।